नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जूनियर इंजीनियर रिजल्ट पर बड़ा फैसला आया है। जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बहाली में 40% आरक्षण को खत्म करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट ने दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है और नए सिरे से अब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और नई लिस्ट जारी की जाएगी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है 2019 में 6,379 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें सरकार ने डिप्लोमा छात्रों के लिए 40% का आरक्षण रखा था। और चलिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर के 40% आरक्षण वाले 6,379 पदों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। अब नए सिरे से नियुक्ति और काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2019 में जूनियर इंजीनियर की 6,379 पदों की वैकेंसी निकाली थी। इस वैकेंसी में ही राज्य सरकार ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा पास छात्रों के लिए 40% आरक्षण का प्रावधान रखा था। राज्य सरकार के इसी प्रावधान को लेकर सीनियर वकील की टीम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। और हमारे साथ एडवोकेट प्रत्यूष कुमार जुड़े हुए हैं। प्रत्यूष जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखा जाए हाई कोर्ट के इस आदेश को और अब राज्य सरकार को आगे क्या कुछ करना होगा। देखिए, हाई कोर्ट में ये फैसला 3 मार्च को रिजर्व किया था। ये वैकेंसी 2019 की है जी। और इसके माध्यम से 6,389 जूनियर इंजीनियरों की बहाली करनी थी 8 डिपार्टमेंट में। ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टीजमेंट लाया गया था, जिसमें 40% आरक्षण केवल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास विद्यार्थियों के लिए रखा गया था, अभ्यर्थियों के लिए। इसे कोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट का कहना था, हम लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया था कि ये आर्बिट्ररी है, अनरीजनेबल है, विदाउट एनी बेसिस है और इसे रद्द किया जाए, इसलिए कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई अपने आप में क्लास नहीं फ्रेम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग्स हैं जिसमें कि क्लास लेजिस्लेशन को ही अनिवार्य बताया गया, वो भी रीजनेबल बेसिस पे होना चाहिए। तो कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट्स को मान लिया। कोर्ट के फैसले में अभी आया है कि AICTE से पास जितने भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आए हैं जी, वो सभी लोगों को, यदि वो बिहार के अभ्यर्थी हैं तो उनको 40% आरक्षण एक्सटेंड कर दिया जाए जी। और जो इंतरिम आदेश दिया था 6/12/2019 को, जिसके माध्यम से कोर्ट ने कहा था कि आप वैकेंसी को जारी रखिए और अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करिए, रिक्रूटमेंट चला सकते हैं, उस आदेश को वापस कर दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। तो इसका प्रभाव यह है कि उस की जो मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी और जो लोग रिक्रूट हुए थे उस इंतरिम आदेश के अकॉर्डिंग, उनको अब थोड़ा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बट वो फिर चूंकि मेरिट लिस्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए कोर्ट ने कहा है, तो इसलिए इसको इसी तरीके से इंटरप्रेट करना। प्रत्यूष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए सरकार ने किसी की नियुक्ति कर दी हो, रिक्रूट कर दिया हो, वो जॉब भी कर रहा हो, नौकरी भी कर रहा हो, तो क्या उसे अवैध माना जाएगा? नहीं, अभी तो फिलहाल अवैध शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन चूंकि कोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में उनकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए वो नियुक्त भी किसी कोर्ट के आदेश के ऊपर हुए थे। उस आदेश में स्पष्ट था कि इस रिट के फैसले का पूरा प्रभाव उनके ऊपर रहेगा और उसी के आलोक में उनकी नियुक्ति प्रभावित हो रही है। यानी कि जो दूसरी रिजल्ट जारी किए जाएंगे, दोबारा से काउंसलिंग की जाएगी, फिर दोबारा से रिजल्ट आएगा, फिर नियुक्ति होगी, तो पुराने जो नियुक्तियां हो चुकी हैं वो भी तो कोर्ट के आदेश पे ही हुई हैं, तो उनका अब क्या होगा? नहीं, लेकिन वो अंतरिम था और उसमें एक प्रोवाइजो लगा हुआ था, कंडीशन लगा हुआ था। कोर्ट नहीं लगाया था कि चूंकि यह याचिका उस समय सुनी जा रही थी, इसलिए अंतरिम आदेश दिया था कोर्ट ने कि इसकी सुनवाई के दौरान रिक्रूटमेंट प्रोसेस को न रोका जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा और हो सकता है याचिका गिर भी सकती थी। ऐसा कोर्ट हमेशा समझ करके चलती है कि किसी रूल को तोड़ा जाना उचित नहीं है। रूल को तोड़ा जाना बहुत रिगरस प्रोसेस होता है।
तो रिग्रेस प्रोसेस में हम सफल हुए और चूंकि अंतरिम आदेश से बंधे हुए थे वो अभ्यर्थी जो इस समय या तो ज्वाइन कर चुके हैं या उनको पास घोषित कर दिया गया था, इसलिए वो फिर से अब पुनः काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे। उन्हें भी 40% आरक्षण का लाभ मिलेगा और शेष बिहार के सभी अभ्यर्थियों को भी 40% का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रत्युष जी आपका तमाम बातचीत